ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा सुखदेव जी का यह वर्णन करना कि कौन कौन खंड में किस किस अवतार की पूजा होती है। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, हमने 9 खंडों की कथा तुमसे वर्णन की। अब परमेश्वर के अवतारों का हाल और जिस जिस खंड में जो जो अवतार नारायण जी ने लिए थे और वहाँ के सब लोग उस अवतार पर अधिक प्रीति रखकर उनकी पूजा करते हैं। सुनो। भद्रास्तु खंड में वृंदास्वाह नामक राजा था। वह परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया, सो उस खंड में राजा व प्रजा उसी रूप की पूजा व उन्हीं का मंत्र पढ़कर स्तुति करते हैं। नरहरि खंड में नृसिंह अवतार नारायण जी ने लिया था। वहाँ नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उसके पुजारी प्रहलाद भक्त ने मंत्र सहित स्तुति करके नृसिंह जी से यह वरदान मांगा कि महाराज, आप अपने जीवों को जिस योनि में चाहें जन्म देकर उस पर ऐसी कृपा रखे कि जिससे उनको उसी तनु में तुम्हारे चरणों का ध्यान बना रहे। यह बात सुनकर नृसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, तुम अपने वास्ते जो चाहो सो मांग लो, पर संसारी जीवों की वास्ते जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मांगो। तब प्रहलाद फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका धर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर वैकुंठ में बुला लो। यह वचन सुनकर नृसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ की चाहना नहीं होती। जिसे संगति प्यारा होता है उसे ज्ञान मिलता है। कलयुग में मनुष्य को सत्संग अच्छा नहीं लगता, वे संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उनके पास सब गुण अपने आप इस तरह चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर बटुर जाता है। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, महाराज, संसार में कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा ना होगी। आप अपना वैकुंठ किसी को दिया नहीं चाहते, लालच करते हैं। मुझे इस बात में लज्जा मालूम होती है कि संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। यह वचन सुनते ही नृसिंह जी हंसकर बोले, हे प्रहलाद, तुम जगत में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे वैकुंठ चलने के लिए कहो। देखो वह क्या कहता है। जब उसकी यज्ञानुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी जीव को ढूंढने लगा, तब उसे एक सूकर अति रोगी चलने में फंसा देखा पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा, तू यहाँ रहकर क्यों इतना दुख उठाता है? वैकुंठ चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। नृसिंह जी की आज्ञा से तुझे बुलाने आया हूँ। यह बात सुनकर सूकर ने पूछा कि वैकुंठ में क्या सुख है? जब प्रहलाद ने वैकुंठ का सुख वर्णन किया तब वह सूकर बोला कि मैं अकेला वहाँ नहीं चल सकता, कुटुंब समेत कहो तो चलूँ। तुम नृसिंह जी से पूछाओ। यह वचन सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नृसिंह जी से पूछा। वे बोले, बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब फिर प्रहलाद ने आकर उस सूकर से परिवार समेत चलने के लिए कहा, तब उस सूकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा कि वैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा है या नहीं? प्रहलाद ने कहा कि वहाँ नरक नहीं है और सब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन करने के हैं। तब सूकर वहाँ सूकरी आपस में सम्मत करके बोले कि हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग वैकुंठ में ना जाएंगे। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो वैकुंठ को नहीं चलते। जब यह बात सुनकर सूकर प्रहलाद की ओर घूरने लगा, तब वह दूसरा जीव वैकुंठ में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले कि तुम
बूढ़े हुए बैकुंठ में चलकर वहाँ का सुख भोगो। यह बात सुनकर वह बोला कि अभी मुझे संसार में जीकर अपने बेटों का मुंडन व विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी मर जाबे, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने ऐसा वचन कहते हो और तुम्हें दंड देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली, तब नृसिंह जी के पास जाकर विनय किया कि महाराज, संसार में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह में के जाल में फंसे हैं, इसलिए कोई मनुष्य बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं करता। यह वचन सुनकर नृसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, जगत में जिस जीव ने जो तनु पाया वह उसी योनि में मग्न रहता है। उसकी इच्छा किसी तरह पूरी नहीं होती। आँख कान आदि सब इंद्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, पर उनका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। यह बात सुनकर प्रहलाद ने नृसिंह जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज, यह सब आपकी माया है। जिसको आप दया करके ज्ञान देते हैं वह बैकुंठ जाने की इच्छा करता है। आपको सबको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। केतुमाल खंड में कामदेव भगवान ने अवतार लिया था। वहाँ लक्ष्मी जी प्रजा समेत मंत्र पढ़कर उनकी स्तुति व पूजा करती हैं। रमण खंड में परमेश्वर ने मत्स्य अवतार धारण किया था। वहाँ रमणक नाम का राजा अपनी प्रजा समेत मत्स्य रूप की पूजा करता है। हिरण्यखंड में नारायण जी ने कश्यप अवतार लिया था। वहाँ हिरण्य नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा व स्तुति पढ़कर करता है। कुरुखंड में भगवान ने वाराह अवतार धारण किया था। वहाँ कुरु नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा मंत्र पढ़कर करता है। और पृथ्वी उस रूप की स्तुति करके कहती है कि आप हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर मुझे रसातल लोक से ले आए। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से शेष खंडों का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, किम पुरुष खंड में रामचंद्र जी विराजते हैं और हनुमान जी मंत्र से उनकी पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि महाराज, आपने केवल संसारी जीवों को शुभ कर्म दिखलाने और कृतार्थ करने के लिए नरतनु धारण किया था। रावण आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो अपनी इच्छा से राक्षसों का वध कर देते। आपने वन में जाकर जानकी जी की वियोग में विलाप किया था, सो संसारी जीवों को यह दिखलाया है कि जब मेरे ऐसे ईश्वर पर ब्रह्मा को गृहस्थी करने में दुख हुआ तो जगत में जितने जीव हैं सबको स्त्री व पुत्रादिक से दुख प्राप्त होगा। आपने नरतनु इस वास्तु धारण किया कि आपकी शरण में आने वाला ऐसा सुंदर रूप छोड़कर दूसरे को क्यों भजेगा। परमेश्वर ने भरतखंड में यह विचार कर नारायण का अवतार लिया कि इस खंड में मनुष्य कलयुग में तप व जप नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं तपस्वी रूप होकर बदरिकाश्रम में बैठा रहूं। जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको तप का फल देकर पवित्र करके मुक्ति पद भी दूंगा। इसलिए अभी तक बदरिका आश्रम में बैठे हुए तप करते हैं। वहाँ नारद जी सांख्य योग से मंत्र पढ़कर पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि हे दीनानाथ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरतखंड मध्य प्रदेश है और बहुत पवित्र है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा दूसरे लोक में जाकर भोगता है। भरतखंड मध्य देश है और बहुत पवित्र है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल दूसरे लोक में जाकर भोगता है। इसलिए कर्मभूमि भरतखंड का किया हुआ पाप व पूर्ण खेत के समान बढ़ता है। भरतखंड के सिवा दूसरे जो 8 खंड है वहाँ सदा त्रेता युग के समान रहता है। कलयुग का अपना प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ
के रहने वाले देवताओं की तरह स्त्रियों को साथ लेकर भोग व विलास किया करते हैं। उनको वहाँ सदा वसंत ऋतु व इंद्रलोक के समान सुख बना रहता है, किसी बात का दुख नहीं होता। चारों वर्ण का विचार केवल भरत खंड में है। दूसरे खंड के लोग इतना सुख होने पर भी भरत खंड के मनुष्य को अपने से अच्छा व भाग्यवान मानते। भरत खंड के जीव नारायण जी का थोड़ा सा स्मरण व भजन करने से भवसागर पार उतर जाते हैं और दूसरे खंड व द्वीपों में यह बात नहीं प्राप्त होती। अब आपने बड़ी कृपा करके इस खंड में अवतार लिया तो भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस्य और अभिमान में भरे रहते हैं। उनको संसारी माया में फंसे रहने से आपके दर्शन करने की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पर आप अनुग्रह करेंगे वही आपके चरणों के दर्शन करेगा। हे परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने विमानों में बैठकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने आते हैं, तब भरत खंड के मनुष्य को देखकर अपने को तुच्छ समझकर कहते हैं कि हम लोगों को यह सामर्थ्य नहीं है कि इनसे उत्तम पदवी को पहुँच सके। भरत खंड के जीव शुभ कर्म करके जितनी बड़ी पदवी को चाहें पहुँच जावें। सो हे राजा, जिसने भरत खंड में मनुष्य तनु पाकर अपना जन्म संसारी माया मोह में खोया और हरि भजन से विमुख रहा, उनका जन्म अकात हुआ। उस मनुष्य की वह गति समझनी चाहिए जैसे कोई मनुष्य द्रव्य प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम से ऊंचे पर्वत पर चढ़कर धन के पास पहुँचे और द्रव्य प्राप्त हुए बिना पहाड़ पर से नीचे गिर पड़े, तो उसका सब परिश्रम वृथा हो जाता है। पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए उचित है कि जो जीव भरत खंड में मनुष्य का तनु पावे वह हरि भजन करके भवसागर पार उतर जावे। जो अपने अज्ञान से ऐसा नहीं करता वह पीछे बहुत दुख पाता है। इस भरत खंड में चित्रकूट और गोवर्धन आदि पर्वतों से तथा कौशिकी और सरस्वती आदि अनेक नदियाँ ऐसी हैं कि जिनका नाम लेने, दर्शन करने और नहाने से मनुष्य का सब पाप छूटकर उसकी काया शुद्ध हो जाती है। इस कारण देवता लोग कहते हैं कि भरत खंड के जीव ने पिछले जन्म के पुण्य से यहाँ जन्म पाया। जिस खंड में जन्म लेने और परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है, इलाव्रत खंड की कथा 90 स्कंध में आवेगी। उस खंड में शिवजी पार्वती को साथ लिए 16,000 सहेलियां समेत सदा विहार करते और शेष भगवान की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करते हैं। नाभिखंड भरत खंड में मिला है। सुखदेव जी का विस्तार पूर्वक 7 द्वीपों की कथा राजा परीक्षित से कहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।